दोस्तों मिलते हैं आज एक नए टॉपिक को लेके। मैं जो टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ इट इज नॉट द टॉपिक ऑफ सिलेबस बट इज अ पॉइंट। बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है, दिमाग में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के कि सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है और रिजर्व कैपिटल क्या होता है। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल अगर हम देखा जाए तो इसको सीधा पढ़े तो कैपिटल रिजर्व, उल्टा पढ़े तो रिजर्व कैपिटल। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि सर घूम फिर के बात तो एक ही है, कैपिटल को रिजर्व करो या रिजर्व कैपिटल बोलो। सर मतलब तो ये होता है कि पैसा जमा किया हुआ है। यस, इसमें कोई डाउट नहीं कि वर्ड का मतलब सेम ही है, रिजर्व कैपिटल बोले या कैपिटल रिजर्व। बट इन अकाउंटिंग सिस्टम वी हैव द डिफरेंस इन द कैपिटल रिजर्व एंड द रिजर्व कैपिटल, राइट? सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस वी हैव देयर। ओके, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कैपिटल रिजर्व ये टर्म क्या होता है। कैपिटल रिजर्व ये जो टर्म होता है दोस्तों, ये टर्म में इसका नाम में इसका मतलब है, यू कैन सी दैट वन, कि हमने किसी भी असेट्स को बेचकर मुनाफा कमाया तो वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, तो वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। कभी हमने असेट्स का रिवैल्यूएशन किया तो हमको एक लॉन्ग टर्म मुनाफा होता है, तो वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। असेट का रिवैल्यूएशन मतलब 10 लाख की असेट है, उसका वैल्यूएशन हमने 12 लाख कर दिया, मतलब 2 लाख से ऊपर, तो 2 लाख का जो बेनिफिट है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में उसको रिकॉर्ड करना होता है। क्योंकि आप 10 लाख की असेट को बढ़ा के 12 लाख कर रहे हो तो 2 लाख का जो वैल्यूएशन इंक्रीज हो रहा है उसका अगर आप एक इफेक्ट लेते हो, असेट्स को वैल्यू को बढ़ाते हो, तो सेकेंडरी इफेक्ट उसका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। इट इज नॉट अ कैश रिजर्व, इट्स नॉट अ कैश फंड, it is just a nominal fund you have to transfer according to the accounting system, double entry system के मुताबिक। जब आप असेट की वैल्यू बढ़ाते हो तो असेट अकाउंट डेबिट होता है और उसका बेनिफिट ट्रांसफर करना है अपने को अभी फंड में, लॉन्ग टर्म फंड, क्योंकि ये कैपिटल बेनिफिट माना जाता है। इट इज नॉट एक्चुअल बट इट्स अ डमी। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो तुम बोलेंगे सर ये तो मिला ही नहीं, एक्चुअल है नहीं, तो फिर ट्रांसफर क्यों हो रहा है? ये फ्यूचर में जब हम असेट बेचेंगे तो 2 लाख का जो प्रॉफिट होगा उस वक्त तो ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका होगा। दैट्स व्हाई। सो दोस्तों हमारे कैपिटल रिजर्व में क्या क्या अमाउंट्स आती हैं, तो जैसे असेट सोल्ड, असेट जब सोल्ड करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो, सेकंड जब असेट को रिवैल्यूएशन करते हैं, असेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो जो मुनाफा होता है वो, और कभी कभी हम लोग लायबिलिटी को भी रिवैल्यू करते हैं तो लायबिलिटी को अगर हमने रिड्यूस किया तो बेनिफिट हो रहा है। तो किसी भी एंगल से अगर असेट्स और लायबिलिटी से रिवैल्यूएशन से कोई बेनिफिट जनरेट हो रहे हैं तो वो सारे बेनिफिट हम कैपिटल बेनिफिट बोलते हैं और वो सारे कैपिटल बेनिफिट कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एग्जैक्टली हियर। सो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी which is long term in nature, which never regularly happened in the company's life of business, it is casually happens. It happens after 5 years, it happens after 10 years, it happens after 20 years. All the things or company that do for the long term, so benefit for the long term, if it is arise or accrues in the current year, so that must be transferred to the capital reserve. So capital reserve is nothing but it's the output of asset revaluation, liability revaluation and sale of assets. So all such profits we have to transfer to the capital reserve. Is that clear? So now this is called capital reserve. Now what is called reserve capital? This is the term capital reserve. I hope so that दोस्तों आपने समझ गया होगा। अभी हम देख रहे हैं the definition of reserve capital। जब मैं रिजर्व कैपिटल बोलता हूं तो वर्ड में इसका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग आ जाता है। इस बार रिजर्व किया हुआ पैसा, ये वाला भी पैसा ऐसा लगता है कि रिजर्व कर रहे, तो ये बेनिफिट है जो हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया हुआ है। लेकिन रिजर्व कैपिटल मतलब क्या होता है? जितनी भी दोस्तों जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इनको हमारे कंपनी लॉ के थ्रू एक ऑथराइजेशन लिमिट मिलती है, उसको हम लोग ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब होता है कि इतना कैपिटल कंपनी कम से कम ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सोल्ड कर सकता है। अगर कंपनी लॉ के थ्रू किसी कंपनी को 1 लाख शेयर्स, मतलब 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए के शेयर मार्केट में बेचने का परमिशन मिल गया,
यानी कि 1 लाख शेयर बेचो, 10 लाख रुपए मार्केट से कलेक्ट करो। अगर ऐसा परमिशन मिल गया तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपने 1 लाख शेयर में से पूरे शेयर मार्केट में नहीं सोल्ड करती, वो अपने नीड के हिसाब से मार्केट में शेयर इशू करती है। अगर इस कंपनी ने 75,000 शेयर्स मार्केट में सोल्ड किए, मतलब उस कंपनी को 7,50,000 मिल जाएगा। इसका दूसरा मतलब है कि उस कंपनी ने 25,000 शेयर्स मार्केट में सोल्ड नहीं किए, और ये पैसा कंपनी कभी भी मार्केट से रियलाइज कर सकता है, जो कि 2.5 लाख है। 25 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 2.5 लाख रुपए कंपनी ने अपने फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए, फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए रखा हुआ है। जब कंपनी को नीड लगेगा तो कंपनी वापस से मार्केट में 25,000 शेयर्स इशू करेगा और लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा। यानी कि 10 लाख के कैपिटल में से 1 लाख इंटू 10, 10 लाख के कैपिटल में से कंपनी ने 7.5 लाख रुपए मार्केट से आज उठाए, मतलब कि 2.5 लाख रुपए कंपनी ने नहीं उठाए। तो 2.5 लाख रुपए का जो कैपिटल है वो कंपनी ने सोचा कि इसको हम बाद में उठाएंगे, यानी कि ये जमा हुआ कैपिटल है, फ्यूचर में हम इसको काम में लाएंगे, फ्यूचर में ये शेयर मार्केट में लॉन्च करेंगे, फ्यूचर में इस शेयर से पैसा मतलब बेचकर इससे एक पैसा इकट्ठा करेंगे। तो ये जो 2.5 लाख रुपए है दोस्तों, ये रिजर्व किया गया कैपिटल है फ्यूचर के लिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। रिजर्व कैपिटल, जो कैपिटल रिजर्व रखा गया है लॉन्ग टर्म के लिए, कि इन फ्यूचर इन केस व्हेन वी हैव द नीड, तो हम उसको उस पैसे को इशू करके पैसा ला लेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। नाउ व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व हियर मींस व्हाट? असेट्स और रिवैल्यूएशन, असेट सोल्ड करके, असेट के रिवैल्यूएशन से, लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से, और भी कोई ब्ला कैपिटल बेनिफिट्स, जहां से कंपनी को बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो बेनिफिट्स कंपनी टेम्पररी बेसिस पे अपने कैपिटल फंड में जमा करती है, तो वो आने वाला बेनिफिट कैपिटल रिजर्व कहलाता है। ये असेट्स रिवैल्यूएशन, असेट सोल्ड से आता है, लायबिलिटी रिवैल्यूएशन से आता है। लेकिन ये जो होता है रिजर्व कैपिटल, ये कंपनी के ऑथराइज किए गए कैपिटल का ही एक हिस्सा होता है, जो कंपनी ने मार्केट में अभी तक बेचने के लिए नहीं निकाला। मतलब कि जो पैसा कंपनी के पास एज अ शेयर फॉर्म जमा है, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। सो दोस्तों, मैं सोचता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ गया होगा, जो कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है। आई होप दैट दिस टॉपिक इज गेट वेरी क्लियर टू यू। सो नाउ आई विल कम विद यू फॉर द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।